वंदे मातरम दोस्तों। भारतीय इकोनॉमी इज द न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद सभी ग्लोबल कंपनीज चाइना से शिफ्ट होकर भारत पे इन्वेस्ट करने का सोच रही है, क्योंकि जीडीपी के मामले में वी स्टैंड एट द 5th पोजीशन एंड बाय द एंड ऑफ 2020 इट वाज एक्सपेक्टेड दैट वी विल बी अ $3.2 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट ड्यू टू कोविड इट इज सेड दैट वी हैड आवर लार्जेस्ट डाउनफॉल इन द इकोनॉमी एंड इफ भारत हैज टू मेंटेन इट्स पोजीशन वी मस्ट वर्क फॉर इट टुडे एंड वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट मेजर पॉइंट्स वी आर मिसिंग टुडे दैट आवर एंसेस्टर्स लाइक चाणक्य डिडंट फॉरगॉट इन देयर टाइम एंड वी कैन लर्न फ्रॉम देम। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज और फैक्ट्स मिले तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आप अपने कल्चर को विद फैक्ट समझ पाए और लोगों को भी समझा पाए। एंड इफ यू लाइक आवर वर्क प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारत का वर्ल्ड जीडीपी में 3.28% का कंट्रीब्यूशन है, वहीं ये कंट्रीब्यूशन एक टाइम पर 35% तक हुआ करता था। एंड भारत का इतिहास 8000 सालों से भी ज्यादा लंबा है। एंड इन नेक्स्ट 2 मिनट्स मैं आपको विद टाइमलाइन भारत के सभी मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स बताऊंगा। 323 BC It was the duo of चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य जिनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज भारत के सभी राजाओं ने अपनाई थी एंड नेक्स्ट 1300 इयर्स तक फॉलो करी थी। चाणक्य का ये कहना था कि अगर एक इकोनॉमी को डेवलप करना है तो इसके सभी पिलर्स पर रेगुलरली वर्क होना चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, बिल्डिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड फ्रेमिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्री एजुकेशन। At that time, Bharat was the largest exporter of ivory goods, peacocks, parrots, diamonds, pearls, jewels, cotton, cinnamon and pepper and had a very few things to import. 323 BC से लेकर 1000 AD तक इन 1300 सालों में भारत saw an uprise in the economy, क्योंकि किंग्स भले ही चेंज हो गए हो लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज अभी भी चाणक्य वाली ही चल रही थी। 1400 AD मुगल्स एंड अफगान्स के भारत में रेगुलर इन्वेजन्स होने लग गए, क्योंकि उन्हें यह आइडिया हो चुका था कि हाउ रिच भारत इज, और उसकी वजह से इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द हिंदू किंग्स टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, एज मोस्ट ऑफ द टैक्सेस व्हिच वर कलेक्टेड वेंट डायरेक्टली इनटू द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। बाय 1700 AD जब मुगल्स का ऑलमोस्ट पूरे भारत पर कब्जा हो गया था, द जीडीपी ऑफ भारत फेल फ्रॉम 35% टू जस्ट 16%, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी। ये वो समय था जब यूएसए एक डेवलपिंग कंट्री थी और भारत एक डिक्लाइनिंग कंट्री था। बट हु न्यू दैट द वर्स्ट हैडंट हिट अस येट। 1870 AD ब्रिटिश कॉलोनी भारत को डोमिनेट कर रही थी एंड उन्होंने सारे स्टेट्स एंड टेरिटरीज को रिलीजन वाइज डिवाइड कर दिया था, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भारत में बन ही ना पाए। The GDP in this colonial era fell down from 16% to just 5%. For 200 years they looted us, including diamond, gold, silver and what not. And not only resources wise, but worked hard to erase all the segments, including education, agriculture, industrialization and brought the caste system at its highest peak. उन्होंने किसी भी चीज में डेवलपमेंट ही नहीं होने दिया। इंटेलेक्चुअल एंड लेफ्टिस्ट लोग कहते हैं कि थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स उनकी वजह से भारत में रेलवेज आ गई, वरना वो भी ना आ पाती। पर अब आपको क्या लगता है, अगर ब्रिटिशर्स भारत में ना आते तो क्या हम रेलवेज नहीं बना पाते? ब्रिटिशर्स आर प्राउड कि उनकी कंट्री हैप्पीनेस इंडेक्स में 15th रैंक करती है एंड लाफ्स एट अस कि हमारी कंट्री भारत 140 रैंक करती है। इन्हें बताओ भाई, हमें ही लूट कर बैठे हो तुम यहाँ। Because of them we had to start it all over again in 1947 and after working hard for 74 years we finally left the United Kingdom behind in the terms of GDP in 2019 where they stood at the 6th position. I believe our Hindu ancestors would be proud of us क्योंकि हमने उनके बलिदान को भुलाया नहीं। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि फर्स्ट रैंक अभी बहुत दूर है एंड अभी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड, तो हमें बहुत चीजों पर वर्क करना है। द की टेकअवेज वी भारतीयंस कैन टेक फ्रॉम आवर हिस्ट्री आर हमें रेगुलरली सेल्फ एंड नेशन इंटरेस्ट के डेवलपमेंट पर वर्क करना पड़ेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा जैसे हमारे एंसेस्टर्स थे। And after COVID, it is the best time for us. And finally, we need a leader who is capable of keeping nation interest at first before self. You might not want to hear it, but after independence, it took us 67 years to become a $2 trillion economy. And after Narendra Modi ji joined the office as PM, his experience and policies took only 6 years to add $1 trillion in the total sum of $3 trillion ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमें एक ऐसा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चाहिए जो इलेक्शंस आए या जाए
उनके मेंबर्स 10 से 15 सालों तक चेंज ही ना हो। बिकॉज हाउ इज इट पॉसिबल टू जज अ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट 5 years? उनका पोटेंशियल जानने के लिए कम से कम 15 साल तो चाहिए ही। बिकॉज रिमेंबर, इट टुक चाणक्य एंड हिज पॉलिसीज मोर देन 100 years to make Bharat a 35% contributor into the global economy. हम ऐसे ही 108 एपिसोड्स डिफरेंट टॉपिक्स पर बनाएंगे अबाउट व्हाई यू शुड बी अ प्राउड हिंदू। एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, डू सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel and share this with your friends. See you guys in next episode. वंदे मातरम।